राजस्थान के चुनावी नतीजे कुछ ही समय में हमारे सामने आ जाएंगे, लेकिन आइए जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति अब तक क्या-क्या हुआ है। Before we continue, make sure to subscribe to our channel and hit the bell icon for notification. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया। राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए 1992 से चुनाव होते आ रहे हैं। यहां 200 विधानसभा क्षेत्र है। पिछला विधानसभा चुनाव 2018 में हुआ था। जहां तक राज्य की प्रमुख पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस, भाजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP राज्य की 3 सबसे प्रभावशाली पार्टियां हैं। अतीत में जनता पार्टी, जनता दल, स्वतंत्र पार्टी, CPIM, भारतीय जनसंघ और राम राज्य परिषद जैसी विभिन्न पार्टियां भी प्रभावशाली रही है। पहले 5 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सत्ता पे रही। 1977 में जनता पार्टी की आंधी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। 1977 में छठे विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने 200 में से 151 सीट पर भारी जीत हासिल की और कांग्रेस को केवल 41 सीट मिली। तब जनता पार्टी के नेता भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। फिर 1980 में 7वें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 133 सीटें हासिल कर सत्ता में वापस आई, जबकि बीजेपी 32 सीटों के साथ उभरी। 1985 के 8वें विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने सत्ता बरकरार रखी। 1990 के 9वें विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 85 सीट जीती और भाजपा दल के साथ गठबंधन के सरकार बनाई, जिसने 55 सीटें जीती। भैरव सिंह शेखावत दोबारा मुख्यमंत्री बने, तब कांग्रेस को सिर्फ 50 सीटें मिली थी। 1993 में हुए 10वें विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यह सत्ता बरकरार रखी। हालांकि 1998 में कांग्रेस की ताकत एक बार फिर देखने को मिली। कांग्रेस 153 सीटों के साथ सत्ता में आई। अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने। इस तरह राजस्थान में बीजेपी के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद बीजेपी, दोनों पार्टियों को एक साथ जनादेश मिलता रहा, जिसे राजस्थान के मतदाताओं की खास छाप के तौर पर जाना जाता है। यह परंपरा 1993 में 10वें विधानसभा चुनाव से लेकर 2018 में 15वें विधानसभा चुनाव तक देखी गई है। 2013 में 14वें विधानसभा चुनाव में बीजेपी 163 सीटों के साथ सत्ता में आई और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। कांग्रेस केवल 21 सीटों पर सिमट गई। बसपा को 2 और निर्दलीय को 7 सीटें मिली। जब 2018 में 15वीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 100 सीटें जीती और अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि बीजेपी को 73 सीटें मिली, वही बसपा को 6, CPI को 2, RLP को 3, BTP को 2, RLD को 1 और निर्दलीय को 13 सीटें मिली। तो इस बार देखना यह होगा कि क्या बीजेपी फिर से रिपीटेशन की प्रक्रिया में आएगी या फिर आगे से चली आ रही परंपरा टूट जाएगी। हालांकि ऐसी अधिक जानकारी के लिए बने रहे वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ।